नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस वीडियो में प्रत्यावर्ती धारा। लिख रहा हूं प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज का माध्य अथवा औसत मान। ठीक है, इसे यहां पे तथा कह दो, दोनों का लिखेंगे क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का भी लिखेंगे और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का भी। माध्य अथवा औसत मान, माध्य आ जाए लिख के पेपर में या फिर औसत आ जाए, इसमें न्यूमेरिकल आ जाते हैं बस। तो लिख रहे हैं हम, किसके लिए लिख रहे हैं पहले, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। इसे इंग्लिश में मीन वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन वैल्यू। क्यों बता रहा हूं ये? तो देखो इसका फॉर्मूला ये होता है IM। IM मतलब, M का मतलब क्या है? मीन वैल्यू ऑफ करंट। बात समझ में आ गई है? ये बराबर होता है I0 2I0 अपॉन पाई। ये इसके बराबर होता है 2I0 अपॉन पाई। I0 आप जानते ही हैं क्या होता है। I0 क्या होता है? I0 माध्य मान, सॉरी, I0 क्या होता है? महत्तम मान, अधिकतम मान, शिखर मान, आयाम। याद है हमने पिछली वीडियो में पार्ट 1 में आपको बताया था कि जब कोई धारा या वोल्टेज ऐसे करके फ्लो करता है तो ये इसका क्या होता है? अधिकतम मान होता है, जिसे हम I0 से कहते हैं। इसी प्रकार से कोई वोल्टेज हो चाहे तो इसका भी ये अधिकतम मान होता है, जिसे हम V0 से कहते हैं। V0। बात समझ में आ गई अब? ठीक है, ये बात बता चुके हैं। तो इसका प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है? ये होता है। और अगर हम इसे पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 ये रखें और इसे इससे डिवाइड करें तो 0.637 I0। ये भी आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? मगर एक बात ध्यान से सुनना, ये पता किसके लिए होता है? ये औसत मान किसके लिए होता है या माध्यमान किसके लिए होता है? औसत मान या माध्यमान किसके लिए होता है? ये होता है आधी साइकिल के लिए। किसके लिए होता है? आधी साइकिल का औसत मान। ये भी याद रखना आप, आधी साइकिल के मतलब क्या हुआ, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, सुनो। ऐसे मान लो ये कोई धारा है ऐसे, तो ये जो है यहां से लेके यहां तक ये आधी साइकिल हो गई। याद है मैंने कहा था कि आधी ये वाली होती है, अब जाके पूरा एक चक्कर हुआ यहाँ पे आगे। ठीक है, तो ये इस आधी के लिए निकलता है औसत हमेशा। अगर तुम कहोगे पूरी साइकिल के लिए क्या होगा सर, क्या लिख रहे हैं हम? पूरी साइकिल का माध्यमान क्या होता है? शून्य होता है। ये बात याद रखनी है आपको। पूरी साइकिल के लिए माध्यमान क्या होता है? शून्य। क्यों? देखो ये आधी के लिए मैंने ये लिख दिया, इसके लिए ये, और इसके लिए ये निगेटिव होता है। देखो ये ऊपर की चीज प्लस होती है, ये माइनस। कल भी हमने बनाया था ये चित्र, याद है? ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो जब तुम ऊपर की बात कर रहे हो तो प्लस, नीचे की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। किसके लिए क्या बात हो जाएगी? माइनस का 2I0 अपॉन पाई। तो माइनस का 0.637 I0। ये किसके लिए है? दूसरी आधी साइकिल के लिए। अब मैं कहूंगा मुझे पूरी के लिए बताओ, आधे ऊपर और आधी साइकिल नीचे, पूरी के लिए। तो क्या आ जाएगा? देखो ये प्लस ये माइनस जब इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आएगा? आंसर हमारा 0 आएगा। क्लियर हो गई बात? तो आपको याद रखना है जब भी औसत मान पूछे, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला ये लगाना है। लेकिन अगर वो वैसे ही पूछ ले कि पूरी एक साइकिल का औसत मान बताइए, तो क्या लिख देना आपको? शून्य। क्लियर हो गई बात या नहीं, ये बता दीजिए। ठीक है, ठीक इसी प्रकार, और ये मैं क्या बता रहा हूं आपको, इस पे सिर्फ न्यूमेरिकल आते हैं इन फॉर्मूलों पे। ठीक है, ये बेफिक्र रहो, वैसे प्रूफ कराने को नहीं आता है। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है प्रूफ, ये सिर्फ क्या है? न्यूमेरिकल के लिए है। तो आप याद रखना कि जैसा सवाल दिया होगा उसी के हिसाब से हम तोड़ देंगे। मान लो I0 की वैल्यू 2 3 ऐसे दे दी, 4 5 50। ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 50 लगा दो। तो ये इस वाले फॉर्मूले से करना आसान है। देखो 0.637 गुणा 5, 5 दे दी, मान लो I0 की वैल्यू 5 एम्पियर है, तो गुणा 5, 5 से गुणा कर दो आंसर। अगर तुम इससे करोगे तो परेशान हो जाओगे। 5 रखा, 5 दूनी 10, फिर 3.14 लगाया, फिर काटोगे, हो सकता है एक्यूरेट आंसर नहीं आए। तो इसलिए आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? अगर I0 की वैल्यू कोई 6 में दे दी पाई की फॉर्म में, वो क्या है? पाई/2 है करंट, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाना अच्छा लग रहा है। तो पाई/2 या जितनी भी है तो पाई से पाई कट जाएगा, आंसर आ जाएगा।
ठीक है, या मान लो पाई है, मैं कहूँ आई नोट की वैल्यू क्या है, पाई है, तो आप कहोगे आई नोट की वैल्यू सर ये वाला फॉर्मूला लगाओ, इससे लगा के क्या फायदा, यहाँ पाई लगाओगे 3.14, 3.14 की गुणा करोगे, बहुत लंबा बैठेगा, और एक नंबर का सवाल आता है इस पर हमेशा इन फॉर्मूलों में। ठीक है, तो पाई की वैल्यू यहाँ लगा दो, पाई की पाई से पाई कट गया, और क्या बचा हमारे पास 2, तो तुम कह दोगे सर औसत मान 2 एम्पियर आ गया। बात समझ में आ रही है मेरी? तो इसलिए रटा हुआ दोनों होने चाहिए, ये भी और ये भी, क्लियर है। और पूरी साइकिल के लिए क्या होना चाहिए, औसत मान 0 होना चाहिए। तो इसीलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत या माध्यमान, है ना, कुछ भी कह दो, औसत मान कह दो या माध्यमान, तो वो भी सेम यही आ जाएगा। बस यहाँ आई की जगह पे क्या लगा देंगे हम, Vm, मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ आई नोट की जगह क्या लगा देंगे हम, V नोट अपॉन पाई, और जब हम इसे काटेंगे तो इसका आंसर भी यही आएगा 0.637, सॉरी V नोट। अब बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? अगर पेपर में ये पूछे पूरी साइकिल के लिए वोल्टेज का औसत मान कितना होता है, तो यही आंसर रहेगा इसका भी, क्योंकि वोल्टेज भी ऐसे चलते हैं, याद है हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, अब इसकी जरूरत नहीं है बनाने की। क्लियर होगी बात? तो आप याद रख लोगे ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक ही है लगभग, बस आपको क्या याद रखना है, यहाँ आई नोट लगाया है तो यहाँ पर वी नोट लगा दोगे। ओके, आगे बढ़े, नोट करिए आप इसे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, बिल्कुल इससे रिलेटेड ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी जो कराया है। तो प्रतिवर्ती धारा तथा वोल्टेज का अब पता क्या आ रहा है, वर्ग माध्य मूल मान, क्या है, वर्ग माध्य मूल मान, इसे इंग्लिश में कहते हैं, इधर लिख रहा हूं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये कहते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है, तो वोल्टेज धारा का भी बताओ और वोल्टेज का भी बताओ, तो इसके लिए मैं फिर ये कहूंगा, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको रटना है। किसकी बात कर रहे हैं अगर हम, धारा की, किसकी, प्रत्यावर्ती धारा के लिए, तो इसे हम लिखते हैं IRMS से, आई बनाओगे, आर बनाओगे, एम बनाओगे और एस, क्या बोलोगे इसे पूरे को, IRMS। कोई पूछे क्या मतलब है इसका, तो बताओगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये लिखा हुआ देखो, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, IRMS, बात समझ में आ गई। इसका फॉर्मूला होता है आई नोट अपॉन अंडर रूट 2, ये भी रटा हुआ होना चाहिए आपको, आई नोट अपॉन अंडर रूट 2 की वैल्यू लगाओगे 1.414, और 1 ही तो है ऊपर, 1 ही तो है, जब कुछ नहीं है तो 1 से भाग करोगे 1 को, तो क्या आएगा 0.707 आई नोट, 0.707 आई नोट। ये भी आपको क्या होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, रट लो, पक्का रट लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल एक ना एक न्यूमेरिकल आ जाता है यूपी बोर्ड में और हिंदी मीडियम में, कहीं भी नीट में भी आ जाता है इसके ऊपर बहुत, अभी 2023 में जो नीट का पेपर हुआ उसमें भी आया था। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसकी बात करें, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए, तो बिल्कुल सेम होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ IRMS है तो वहां पे आ जाएगा VRMS इज इक्वल टू V नोट अपॉन अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बस बात वही कहूंगा, क्या, जैसी चीज दी हो, जैसी वैल्यू दी हो वैसा लगाना। मतलब मान लो V नोट की वैल्यू अंडर रूट 2 में आ रही हो, ऐसे दी हो कि भाई 4 अंडर रूट 2 है ऐसा करके, या 220 अंडर रूट 2 है, तो VRMS बताओ, तो तुम्हें ये लगाने में फायदा है वाला फॉर्मूला। देखो यहाँ लगा दोगे 220 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 हट जाएगा आंसर। अब यहाँ लगाओगे तो परेशान हो जाओगे। अगर लेकिन V नोट की वैल्यू डायरेक्ट दी हो, अंडर रूट में कोई ऐसी संख्या ना आ रही हो, वो क्या है, V नोट जो है वो 200 वोल्टेज है, VRMS बता दो, तो अब बताओ ये लगाने में फायदा है, अब क्या लगाने में फायदा है, ये वाला फॉर्मूला 0.707 और V नोट की वैल्यू का लगा दोगे 200 से बहुत आराम से गुणा कर दोगे, 2 0 से पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 2 से गुणा करोगे आंसर आ जाएगा। अब बात समझ में आ गई आपकी कि दोनों ही हमें याद रखनी है। ठीक है, धारा का भी और वोल्टेज का भी रट लो, इस फॉर्मूले को भी क्या करो, रट लो।
ठीक है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है माध्यमान और औसत मान। दूसरी बात, अब तुम्हारे माइंड में आ रही होगा, जैसे सर वहां पूरी साइकिल के लिए शून्य था, तो ये क्या होगा? ये शून्य नहीं होता है, पूरी साइकिल के लिए नहीं होता है, ये टोटल ही निकल के आता है वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, ये पूरी साइकिल का नाम ही नहीं आएगा, यहाँ पे आधी साइकिल का नाम ही नहीं आएगा, ये पूरे के लिए होता है कंप्लीटली। ठीक है, तो ये बेफिक्र रहो, ऐसे नहीं आएगा। तो आपको बस ये वाला फॉर्मूला रटना है और एक औसत मान वाला रटना है, IM वाला और एक IRMS वाला, एक VM वाला और एक VRMS वाला है, सेम ही ये दोनों सेम, ऐसे वो दोनों सेम थे। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है हमारा भाई? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर। क्या है ये? हेडिंग डालते रहे ना, कौन सा पॉइंट चल रहा है। ठीक है, कल के हिसाब से देख लेना जो हमने कल कराए थे। एक तो कराया था पार्ट 1 में, मतलब कल का मतलब क्या है? पार्ट 1। कभी आप ये सोचो कल कराया था, ठीक है, जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो पार्ट 1 की बात कर रहा हूं मैं, अगर ऐसे कह रहा हूं तो। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने क्या कराया था? वो समीकरण आई थी, याद है? E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरे इसी के ऊपर चैप्टर चलेगा, यही बताया था मैंने। ठीक है, तो वो जरूर देखना पिछली वीडियो, और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा, क्या आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो उस पर क्लिक करके वो भी देख लो। ठीक है, तो क्या है? प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर। ये क्या होता है भाई? प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर। इसके बारे में हम अगले टॉपिक में भी पढ़ेंगे कि क्या मतलब हुआ इसका, मगर मैं समझा रहा हूं दुनिया के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, जितने भी लाइट से चलने वाले उपकरण हैं, वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, सॉरी, वैसे तो 6 तरह के होते हैं, मगर आप ऐसे समझो अभी 3 तरह के। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, एक तो ये देखा होगा आपने कि प्रतिरोध होता है, एक आपने ये भी पढ़ चुके हो संधारित्र होता है, एक आप ये भी पढ़ चुके हो कुंडली बोलते हैं इसे, प्रेरकत्व होता है। ठीक है, ये 3 बातें होती हैं। क्या क्या कहा मैंने? प्रतिरोध हो गया, ये प्रेरकत्व हो गया, प्रेरकत्व याद आ गया। कुंडली के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रेरकत्व। और संधारित्र के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? धारिता। क्लियर है? तो धारा जो होती है, जैसे हमने कल अपनी पार्ट 1 में बनाया था कि भाई वोल्टेज को भी ऐसी बना दिया था और धारा को भी एक साथ ऐसी बना दिया था कि एक साथ वोल्टेज भी जब 0 हो रहा था तो धारा भी 0 हो रही थी, वोल्टेज जब अधिकतम हो रहा था वह धारा भी उसके साथ साथ अधिकतम हो रही थी। तो लेकिन ऐसा ही नहीं होता है कि हर परिपथ में ऐसा ही हो। समझ में आ रही बात? कुछ में ऐसा होता है कि धारा पीछे रह जाती है, वोल्टेज आगे निकल जाता है, धारा पीछे रह गई। देखो, कुछ में ऐसा होता है कि धारा आगे आगे बहती है, वोल्टेज पीछे रह जाता है। देखो, धारा कहां से शुरू कर दी? आगे से। ठीक है, और किन परिपथों में होता है ये भी सुन लो, इन्हीं में होता है भाई ये सब कुछ। तो आर जो वैद्युत परिपथ है, आर, इसमें ये वाला चित्र सही है जो हमारे पार्ट 1 में बनाया था हमने, कि एक साथ 0 होती है और एक साथ 0 होती है, मतलब अधिकतम होती है। कौन कौन? वोल्टेज भी और धारा भी। वोल्टेज और धारा एक साथ 0 होते हैं, दोनों के दोनों, और एक साथ अधिकतम। एक साथ 0, एक साथ अधिकतम। किसकी बात है? इसकी, राइट। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें धारा पश्चगामी होती है, पश्चगामी बोलते हैं नीचे। देखो ये दिख रहा है तुम्हें चित्र, तो ये इसकी बात करी, समझ लो मैंने इसकी। जब हम प्रेरकत्व की बात करते हैं तो वोल्टेज पहले आगे आगे बढ़ जाता है और धारा क्या होती है? पीछे पीछे रह जाती है, उसे कहते हैं पश्चगामी। क्लियर? जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें धारा क्या होती है? आगे आगे भागती है, और वोल्टेज क्या रहता है? पीछे रह जाता है, तो इसे बोलते हैं धारा क्या है? अग्रगामी। अगर हम धारा की बात करें तो अग्रगामी। अगर तुम कहोगे सर इसका उल्टा ना कह सकते हैं हम तो वोल्टेज को पश्चगामी कहेंगे, मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। ठीक है, आप कहोगे इसे हम सर उल्टा ना कह सकते हैं, धारा को पश्चगामी कह रहे हो आप, वोल्टेज को अग्रगामी कह दो, मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए मैं डायग्राम एक ऐसे बनवाता हूं कि बच्चों को हमेशा के लिए याद हो जाए। वोल्टेज को तो मैं यहीं से लेके चलता हूं, वोल्टेज को ऐसे लेके चलता हूं, धारा को ऊपर नीचे बना देता हूं मैं, ना समझे?
अगर जो तुम कह रहे हो कि अग्रगामी है, धारा क्या है यहाँ पे अग्रगामी, तो सर हम वोल्टेज को पश्चगामी कहते हैं तो गलत हो जाएगा। मैं कहूँगा बिल्कुल सही है, कह सकते हो, लेकिन बच्चा कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद कंफ्यूज हो जाता है। जब वहां पे पेपर में आता है सवाल तो कंफ्यूज हो जाता है यार कि इसमें अग्रगामी थी या पश्चगामी थी। समझ रहा हो मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो फिर कंफ्यूज ना हो इसके लिए हमने एक ट्रिक अपनाई कि वोल्टेज को तो यहीं से बनाओ। ठीक है, वोल्टेज को तो यहीं से बनाओ, चाहे वोल्टेज अग्रगामी हो पश्चगामी। और वोल्टेज को कहो मत अग्रगामी पश्चगामी, वोल्टेज को मत कहो, धारा ही का नाम लो। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं धारा क्या है पश्चगामी, तो धारा को नीचे से बना दो। लो, क्या परेशानी आ रही है? बन गई, इसके पीछे पीछे है धारा। बात समझ में आ रही है? अब हम जैसे कह रहे हैं धारा अग्रगामी है, तो धारा को क्या करो, धारा को क्या करो, ऊपर से बना दो। लो, तो धारा आगे आगे ना बढ़ रही, देखो ये धारा है और ये वोल्टेज है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, तो कभी भूलोगे ना, धारे को पश्चगामी दिखाओ, धारे को अग्रगामी, वोल्टेज को एक ही पॉइंट से बना दो। वैसे तुम्हारी बात भी सही है। क्लियर है बात? करें शुरू इसे, कलांतर देखो अभी और समझ में आ जाएगा। इतना समझ लो मैंने क्या बताया आपको, प्रतिरोध में वोल्टेज भी और धारा भी समान कला में होती है। क्लियर? दूसरे में क्या बताया हमने, प्रेरकत्व में धारा क्या होती है, पश्चगामी होती है, और संधारित्र में धारा क्या होती है, अग्रगामी होती है। क्लियर है? तो ये बात हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, और इसके लिए 3 चित्र हम बना भी रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप बनाना तीनों, देखो तीनों बना रहा हूं मैं यहाँ पे, आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये अब बताओ ये किसका बना दिया मैंने, ये वोल्टेज V और ये धारा I। ठीक है, इसका जो अधिकतम प्रति वोल्टेज होता है वो क्या कहलाता है, V0। इसका धारा का जो होता है वो क्या कहलाता है, I0। बताओ क्लियर, समझ में आ रही है? ये V तथा I ये पॉजिटिव होता है और नीचे का माइनस नेगेटिव होता है, और ये बीच का 0 होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। देखो अब जो मैं बता रहा था, दूसरा चित्र बनाने जा रहा हूं, इसमें हमने वोल्टेज को क्या करा, ऐसे ही दिखाया। क्लियर? किसके साथ होता है, समय के साथ साथ। ठीक है, किसके साथ साथ, समय के साथ साथ। वोल्टेज को ऐसे दिखाया, लेकिन धारा को क्या कर दिया हमने, पश्चगामी कर दिया। ये वोल्टेज है और ये क्या है, धारा आई, जो नीचे से शुरू हुई है। अब समझ में आई बात, V तथा I। ठीक है, पहला ये हो गया फर्स्ट, सेकंड ये हो गया। अब देखो दूसरी बात जो मैं अभी समझा रहा था आपको, वोल्टेज को मैं अब भी ऐसी बनाऊंगा ऐसे, लेकिन अब कैसे क्या करूंगा, धारा को अग्रगामी कर दूंगा। लो भाई, ये धारा और ये वोल्टेज। ठीक है, ये इसकी वैल्यू वही V0, और ये जरूरी ना हर बार लिखो, प्लस माइनस ये V तथा I का ग्राफ है, और यहाँ पे क्या होता है, 0। अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये वाला डायग्राम अगर ना दिख रहा हो आपको तो मैं थोड़ा ऊपर करके बना देता हूं, थोड़ा छोटा करके बना रहे हो आप, सही करके बना लेना एक साथ। ठीक है, हो सकता है आपको उसमें ना दिखे, सब एक साथ बनाना है, एक साथ बिल्कुल। ठीक है, हमने क्या कहा, यहाँ पे धारा को नीचे दिखाया, अब धारा को कहाँ दिखा रहा हूं मैं, ऊपर ऐसा। अब क्लियर है? ये I और ये क्या है, V तथा I, ये 0 है, ये प्लस और ये माइनस। अब बताओ टाइम के साथ साथ, यहां तक बताओ समझ में आ गई बात या नहीं? तो ये तीनों डायग्राम ऐसे ही नोट करो, और इधर मैं थोड़ी सी थ्योरी लिखवाऊंगा बस, और काम हो जाएगा। नोट करो आप इसे तीनों को ऐसे ही। कर लिया होंगे आपने, है ना? अब मैं यही बात यहां पे लिख रहा हूं, जब किसी परिपथ में केवल प्रतिरोध होता है तो उसमें धारा I तथा वोल्टेज V दोनों समान कला में होते हैं। अब मैंने किसकी बात कर दी, कौन सा वाले चित्र की, तो तुम कहोगे सर इसकी बात कर दी, दोनों के दोनों समान कला में है, एक साथ अधिकतम हो रहा है, एक साथ शून्य, एक साथ अधिकतम हो रहा है, एक साथ शून्य। तो चित्र 1 बताओ क्लियर है? अगर मैं इनकी समीकरण पूछूं तो क्या होगी, इनकी समीकरणें निम्न होंगी।
तो क्या समीकरण होंगी, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, प्रूफ करा चुके हैं, ठीक है, पार्ट 1 में ये समीकरण ने प्रूफ करा चुके हैं। I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये समीकरण होंगी। क्लियर होगी बात। अब आना चाह रहा हूं मैं इस वाले पे, यदि, ठीक है, ये कब की बात है, जब ये दोनों समान काला में हो। यदि धारा I वोल्टेज V से क्या हो, फाई कलांतर किसकी क्या हो, पश्चगामी होती है, तो पश्चगामी होती है। पहले तो ये बताओ ये कहां की बात आ गई, पश्चगामी। तुम कहोगे सर धारा नीचे की ओर है, पश्चगामी का मतलब क्या बताया मैंने, नीचे की ओर, ठीक है। तो इसका मतलब चित्र किसकी बात आ रही है, चित्र सेकंड, ठीक है। तो इनकी समीकरणें निम्न होंगी। आप बताओ क्या होगी, तो आप कहोगे सर V तो अपनी जगह पे सही दिख रही है हमें, तो उसकी तो यही रहेगी, राइट। लेकिन I क्या दिख रहा है, पश्चगामी दिख रहा है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। कितने डिग्री पश्चगामी है, फाई, तो हमने फाई को इसमें से माइनस कर दिया। जब भी पश्चगामी का नाम आए तो क्या करते हैं, माइनस, अग्रगामी का नाम आएगा तो क्या करेंगे, प्लस, इस वाली में प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे भी दो केस बन जाते हैं। तुम कहोगे सर जरूरी ऐसे लिखनी समीकरण है, जब ये धारा जो मैं अभी बता रहा था, तुम कहोगे सर धारा अगर 90 वो है, सॉरी पश्चगामी, तो हम इसे वोल्टेज को भी तो अग्रगामी कह सकते हैं। तो अगर मैं कहूँगा बिल्कुल सही है, तो अगर कोई बच्चा इस समीकरणों को, इस वाली को, ऊपर वाली को पता कैसे लिख दे, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और नीचे वाले को ऐसी लिखे आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही लिखी है भैया तूने भी। क्यों, बात तो ये हो गई, देखो जब हम I को पश्चगामी कह रहे हैं तो वोल्टेज को अग्रगामी भी तो कह सकते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बात बताई थी, मैंने आपको अभी, मैंने आपसे ये कहा था कि कंफ्यूज हो जाओगे अगर ज्यादा अंदर ऐसी पढ़ते रहे तो, ठीक है, ज्यादा गहराई में मत जाओ। वैसे तो मैंने बता दी दोनों बातें, लेकिन आप ये याद रखो वोल्टेज को तो यहीं से दिखाया करो, जीरो वाले पॉइंट से, यहाँ से, ठीक है, धारा को नीचे और धारा को ऊपर कर दिया करो, इससे कभी ना भूलोगा। अभी आने वाले पॉइंट में ये भी सुन लो, मैं ये नहीं कह रहा ये इंपॉर्टेंट है, ये जो करा रहा हूं मैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मैंने ये नहीं कराया तो आगे के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं वो आपकी समझ में नहीं आएंगे। क्लियर होगी बात। तो नोट करिए आप, पहले ये तो डायग्राम बना लिए थे, इधर ये थ्योरी लिखो। अगर आपने ये वैसे बना ली हो बीच में तो नीचे थ्योरी लिख दो, कोई फर्क ना पड़ जाए इससे। हम तो बता चुके हैं कि चित्र 1 की बात कर ली हमने और चित्र 2 की, नोट कर लिया आपने, सही है। तीसरे की बात करने जा रहे हूं बस। अब देखो क्या लिख रहे हैं हम, क्या लिखेंगे, यदि धारा I वोल्टेज V से फाई कलांतर क्या हो, अब क्या है देखो ये आगे आगे भाग रही है ना, कलांत V को हमने वहीं से दिखाया, ठीक है। तो V से फाई कलांतर क्या हो, अग्रगामी हो, क्या बोलेंगे इसे, अग्रगामी हो, तब इनकी समीकरणें निम्न होंगी, तो आप बताओ क्या होगा। तो मैं कहूंगा V तो वैसे ही रहने दो भैया, जब हमने उसे वहीं रखा रहने दिया है तो। लेकिन I को क्या कह रहे हैं हम, अग्रगामी कह रहे हैं, तो आई नॉट साइन कितना अग्रगामी कह रहा है, फाई, तो प्लस का फाई जोड़ दो, ठीक है। तो ये समीकरण आ जाएंगी। अब बता दो समझ में आई बात या नहीं, नोट करिए आप इसे भी। कर लिया आपने नोट। तो इससे आगे के पार्ट 6 पॉइंट है अब जो हम आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो पढ़ेंगे। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो की ओर। थैंक यू।